नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल करियर बूस्टर पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सरकारी जॉब के अकॉर्डिंग नए अपडेट मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए नए अपडेट लाता रहूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज जो ये अपडेट मैं आपको देना जा रहा हूँ, ये बहुत ही यहाँ के युवाओं के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो विभाग हैं या फिर सरकार है, यहाँ पर भर्तियों पे ध्यान नहीं दे रही है और उतना ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये पदों को बढ़ाने के बजाय घटाने में लगे हुए हैं या तो उसको निरस्त करने में लगे पड़े हैं। तो आप इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सहकारी महकमों में खाली पदों को भरने के लिए बड़े बड़े दावे किए, परंतु भर्तियों के प्रस्ताव भी उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग को भेजे, लेकिन चुनाव निपट जाने के बाद अब यहाँ महकमे यहाँ पर युवाओं को नौकरी देने से कन्नी काटने लगे हैं। कुछ विभाग चुपके से यहाँ पदों को घटा रहे हैं या फिर भर्ती की निरस्त करने में लगे हुए हैं। इधर जनवरी के बाद भी किसी भी विभाग में समूह गौ के स्तर की नई भर्ती भी शुरू नहीं हो पाई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इतनी विधानसभा सत्र पहले से यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि उसमें यहाँ 82,000 या 80,000 पद खाली पड़े थे और उनको भरने के लिए सरकार ने भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है या उल्टा उस पर उनको उनके जो भर्तियों को या तो फिर कम कर रहे हैं या तो उनको निरस्त करने में लगे पड़े हैं। तो ये कौन इसका जिम्मेदार होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगारों के लुभाने के लिए विभागों ने ताबड़तोड़ रिक्त पदों पर भर्तियों के प्रस्ताव उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग को पास भेजे। आयोग ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगाने से ठीक पहले जनवरी प्रथम सप्ताह में करीब 4,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया, लेकिन इसके बाद भर्ती प्रक्रिया सुस्त हो गई। इस बीच सहकारिता विभाग ने पूर्व में ही भर्ती के लिए भेजे गए 64 पदों को वापस ले लिया। विभाग ने इसके लिए ढांचा संशोधित करने को मजबूरी का हवाला दिया है। अब पर्यटन विभाग ने भी आयोग को पूर्व भेजे गए पदों पर उपनल से भर्तियां देखते हुए उक्त विज्ञापन को निरस्त करने का निर्णय लिया। ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा छल हो रहा है उत्तराखंड के बच्चों के साथ। देख सकते हैं कि यहाँ पर विज्ञापनों को निरस्त कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो BCL जो यहाँ पे UPCL में JEE की भर्ती के पद भी इसी तरह घटाए जा चुके हैं। यानी जो पद यहाँ पर निकालते हैं तो उन पदों को ये लोग घटा दे रहे हैं या फिर निरस्त कर दे रहे हैं। तो ये क्या है, बेरोजगारी के साथ छल है। देवभूमि विकास संघ के अध्यक्ष राम कंडपाल ने जो यहाँ पर जो राम कंडपाल के मुताबिक आवेदन भरवाने के बाद भर्ती निरस्त करना या पद घटाना बेरोजगारी के साथ छल है। इस कारण भर्ती प्रक्रिया कानूनी विवादों में उलझ जाती हैं, जिसका नुकसान बेरोजगारों को ही उठाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि जो भी दिक्कत होती है आयोग करता है या फिर सरकार करती है, तो उसके बाद जो भी दिक्कत होती है वो सब बेरोजगारों को ही झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि उनकी या तो एज ओवर एज हो जाती है या फिर उनका एग्ज़ाम यहाँ पर निकल नहीं पाते हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। अब यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ के जो UPSSC के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या बोला है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कम पदों के आवेदन मांगना व्यावहारिक नहीं। यानी ये बोले कि आयोग के सचिव सुंदर बटेल के मुताबिक कुछ विभागों के पद भर्ती के लिए आए हैं तो हैं, लेकिन पदवार कम संख्या होने के कारण आवेदन करवाना व्यवहारिक नहीं है। इससे कम पदों के सापेक्ष युवाओं के ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं, जो आयोग के साथ ही युवाओं के लिए भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जुलाई के बाद ही रिक्त पद मिलने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आयोग के पास कोई पद ही नहीं आ रहे हैं, जो भी या तो यहाँ से विभाग नहीं भेज रहे हैं या फिर सरकार यहाँ से इनको पारित नहीं कर पा रही है। तो यही देख सकते हैं दोस्तों कि ये सब छल, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ये सब के सब यहाँ उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ हो रही है। क्योंकि इसका जो बाद में जो भी इसका भुगतान कौन करता है, बेरोजगार ही करता है, क्योंकि ना तो उसको जॉब मिलती है, ना तो यहाँ से उनका कुछ भी यहाँ पर इनका रिजल्ट मिल पाता है। क्योंकि रिजल्ट भी आते हैं तो वो भी यहाँ विवादों में घिर जाते हैं और उसके बाद वो कोर्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 माह से अभी कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है, क्योंकि जनवरी के बाद से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी के बाद से ही प्रदेश में एक भी विभाग के समूह गौ की भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। फिलहाल आयोग पूर्व में जारी विज्ञापन पर यह परीक्षा कराने या परिणाम जारी करने में जुटा हुआ है। तो आप दोस्तों इसका आप देख सकते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, या सरकार है या आयोग है या फिर यहाँ के जो अफसर हैं जो वहाँ से भेज नहीं रहे हैं इनको, इनके जो यहाँ पदों को यहाँ पर इनको आयोग को नहीं भेज पा रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड का बेरोजगार की संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ पर सरकार भी ऐसी, सरकार और आयोग यहाँ पर इनमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। या तो फिर बेरोजगार संघ को ही या फिर बेरोजगारों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आयोग भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है और आयोग बहुत सारी गलतियाँ कर रहा है, जिससे कि रिजल्टें जो भी आते हैं या तो फिर वो बाद में भर्ती विवाद में चले जाती है या फिर कोर्ट में चले जाती हैं। और यहाँ सरकार पहले यहाँ बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन उसके बाद इनके ये वादे सब भूल जाती हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा, कौन होगा? और ये सब का सब खामखजा जो कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार को ही झेलना पड़ता है, क्योंकि उत्तराखंड की जो बेरोजगारी की संख्या बहुत बढ़ने लगी है, यही कारण है। तो चलिए फ्रेंड, इसके बारे में हम चलिए फ्रेंड इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो और अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।